इस देश में मनुवाद के विरोध में, चतुर्वर्ण व्यवस्था के विरोध में, मध्य युग से लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर तक, बीच में महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी, उसके बाद में उससे आगे चले जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज, तुकाराम, कबीर, इन सब लोगों ने बहुत तगड़ा आंदोलन किया है, बहुत क्रांति की है। इसके बावजूद भी वर्तमान में इन सारे महापुरुषों को पीछे हटाकर ब्राह्मणी संघी मानसिकता आगे बढ़ी है और पूरा देश भारतीयता को छोड़कर धार्मिक लोकशाही की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कैसे हुआ? इसमें हमें भी हमारी कमतरी ढूंढनी चाहिए। इसी विषय पर मैं आपसे आज बात करना चाह रहा हूँ कि मध्ययुग में बहुजन संतों ने, जो हिंदू समाज की पिछड़ी जातियों से आते हैं, और मुस्लिम सूफी संत जो पिछड़ी जमाती से ही आते हैं, इन लोगों ने जड़वत ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में धर्म ग्रंथों को लेकर बाकी लोगों को अपना पैर की जूती समझने वाले और खुद को भूदेव समझने वाले ग्रंथीय पुरोहित शाही के विरोध में एक तगड़ा संघर्ष किया। अब भगवान को अपने अंडर में रखने की और एजेंट खुद को बताने की जो परंपरा थी, उसको हलाने का काम सूफियों ने और संतों ने किया। लेकिन पुरोगामी लोगों ने क्या किया? वर्तमान में जो हम आज़ादी के बाद के पुरोगामी लोगों की एक आंदोलन की दिशा देखते हैं, तो उन्होंने मध्ययुगीन संतों को, जो हिंदू समाज के पिछड़ी जाति से आते हैं, और सूफी संत जो मुस्लिम समाज के पिछड़ी जातियों से आते हैं, उन्हें यह कहकर बाजू हटाया कि ये भी ईश्वर अल्लाह कहने वाले थे, इसलिए ये हमारे परंपरा में नहीं बैठते। लेकिन ये नहीं समझते कि जब ईश्वर नाम की केवल ब्राह्मणी मक्तेदारी में थी, दूसरों को नाम लेने का अधिकार नहीं था, ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं था, धार्मिक क्षेत्र में प्रवेश का अधिकार नहीं था, पुरोहित बनने का तो अधिकार ही नहीं था, और ग्रंथ के नाम से अन्य लोगों को ना नगर में प्रवेश था, ना शिक्षा में प्रवेश था, ना सामाजिक ना सांस्कृतिक कोई अधिकार नहीं थे। ऐसे वक्त में बहुजन संतों ने और सूफी संतों ने ईश्वर और अल्लाह के नाम से पुरोहितवादी व्यवस्था के हाथ में फंसी हुई इस शक्ति को जन जन तक ले जाने का काम किया है। जो लोग अपने आप को ईश्वर के एजेंट समझते थे, उनको नकार कर इस देश के हर पिछड़ों को भगवान का अंश, ईश्वर का अंश बताने का काम किया। और केवल ये अंश बताने का काम नहीं था, ईश्वर और अल्लाह, इसी संकल्पना को लेकर बहुजन संतों ने, सूफी संतों ने अस्पृश्यता के विरोध में तगड़ा आंदोलन चलाया। जिस धर्म क्षेत्र में बहुजनों को प्रवेश था, वो धर्म क्षेत्र ही झोपड़ियों में लाकर रख दिया, वो धर्म क्षेत्र ही, वो ग्रंथ ही गरीबों के हाथ में लाकर रख दिया, और एक जन आंदोलन के स्वरूप में पुरोहितवादी कट्टरपंथी व्यवस्था के विरोध में जनवादी धर्मवादी संस्कृति और परंपरा की नई शुरुआत इस देश में मध्ययुगीन संतों ने और सूफियों ने की है। लेकिन पुरोगामी लोगों ने यह समझा कि ये सूफी और संत तो ईश्वर को मानने वाले थे, हमारा क्या लेना देना है, हम तो निरीश्वरवादी है, वगैरह वगैरह। उन्होंने इसे छोड़ दिया। हुआ क्या? ब्राह्मणी व्यवस्था ने हर पुरोगामी हिंदू संत को भी हिंदुत्ववादी का आदर्श बनाने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने संत तुकाराम जी को भी नहीं छोड़ा, कबीर को भी नहीं छोड़ा, सबके गुरु ब्राह्मण बना दिए। और ब्राह्मणी व्यवस्था के परंपरा में वे एक संत थे, वो हिंदू ही थे, वो हिंदू सुधार के लिए लड़ रहे थे। इस तरह का नया डेफिनेशन लाकर उन्होंने इस क्रांतिकारी प्रवाह को, जो ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में था, उसे खत्म कर दिया। सूफियों के साथ में भी उन्होंने यही किया। एक तो सूफियों को हिंदू विरोधी बता दिया, या जिन सूफियों को हिंदू विरोधी बता नहीं सकते थे, जिनका काम बहुजन समाज में बहुत था, उनका गुरु ब्राह्मण बना दिया और कहा कि ब्राह्मण गुरु था, इसलिए ये इतना पुरोगामी रख सके, इसलिए ये जात विरोधी, वर्ण विरोधी मुस्लिम होकर भी आंदोलन चला सके। एक तरह से ये भी हिंदुत्व के प्रवाह के ही सुधारणावादी है, जबकि संत और सूफी सुधारणावादी नहीं थे। संत और सूफी क्रांतिकारी थे और ब्राह्मणी व्यवस्था को पलट देने वाले थे। कुछ लोग तो महात्मा ज्योतिबा फुले को निर्मिक छोड़कर स्वीकार करना चाहते हैं। क्रांति के टप्पों को, क्रांति के हर समय के इतिहास के परिवर्तन के काल में जिन लोगों ने कार्य किया, उनको एक नाव में बिठाना नहीं चाहते। महात्मा गांधी जी को ले लीजिए। महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ पुरोगामी ये कहते हैं कि वो तो वर्ण व्यवस्था का समर्थक था, वो तो हिंदुत्ववादी था, जबकि महात्मा गांधी के हिंद विश्वराज में उन्होंने संघ के हिंसक राम का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मेरा राम हिंसक नहीं है, मेरा राम आत्मा का राम है, और ये जो संघी लोग हैं जो राम को लेकर सियासत कर रहे हैं और धर्म का द्वेष पैदा कर रहे हैं, मेरी इनसे जंग है। जो स्वराज्य ब्राह्मणी व्यवस्था मुट्ठी भर अपने लोगों के लिए ही मांग रही थी, उस स्वराज्य में कष्ट करी, काम करी, मेहनत करने वाले लोगों को उतार कर महात्मा गांधी ने स्वराज्य के इस लड़ाई को सार्वजनिक कर दिया। गोडसे ने उन्हें मारा। इसी में आप समझ सकते हो कि गांधी हिंदू धर्म राष्ट्र के प्रवाही नहीं थे, बल्कि जमहूरियत प्रजातंत्र के ही प्रवाही थे। महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वैचारिक युद्ध था,
वो रहेगा, बहुत सारे नेताओं में रहता है, लेकिन जब बड़ी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो आज आरएसएस महात्मा गांधी जी को भी सलाम करता है और कहता है कि इन्होंने मरते वक्त हे राम कहा था, यानी राम राज्य गांधी जी भी चाहते थे। वे हमारे संतों को, वे हमारे महापुरुषों को हिंदुत्ववादी बनाने में कामयाब हो जाते हैं और हम पुरोगामित्व का बुर्खा ओढ़कर हमारे अपने संतों को केवल ईश्वर, केवल अल्लाह मानने वाला है इसलिए बाहर फेंक देते हैं और क्रांति के प्रवाह को बड़ा नहीं बना पाते, समंदर नहीं बना पाते। राष्ट्रसंत टुकड़ों जी महाराज को ले लीजिए। मेरे कुछ पुरोगामी दोस्त बोल रहे थे, सर आप राष्ट्रसंत टुकड़ो जी महाराज को बार बार कोट करते हो, राष्ट्रसंत टुकड़ो जी महाराज तो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। मैंने कहा कि कभी बारीकी से बैठकर उनके डेफिनेशन को समझा। टुकड़ो जी महाराज कहते थे कि किसी काल में वर्ण व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन था। आगे उनका विश्लेषण सीधा ब्राह्मणीवाद पे हमला है। वे कहते हैं लेकिन इस श्रम विभाजन को धार्मिक वर्ण व्यवस्था में और वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदलकर पुरोहितवाद और ब्राह्मणी व्यवस्था ने बहुत बड़ा पाप किया है। तो पुराना क्या था, नया क्या है, इसके बीच में राष्ट्रसंत टुकड़ो जी महाराज श्रम और किसान को इस देश का राजा मानते हैं। अपनी ग्राम गीता भी किसान को समर्पित करते हैं और अपने पूरे ग्राम गीता में कहीं भी धर्म राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र को नहीं कहते, वो हर पन्ने पे अपने राष्ट्र को भारत राष्ट्र करके कहते हैं। और राष्ट्रसंत टुकड़ो जी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बहुत अच्छी दोस्ती थी। हमारी गलती ये है कि जिन महापुरुषों को हाथ में लेकर हमने एक बड़ा प्रवाह हिंदू मुस्लिम पुरोगामी लोगों का खड़ा करना था, जन आंदोलन खड़ा करना था, हम वहां फिसड्डी हो गए। हमने अपने महापुरुषों को किसी न किसी कारण को बताकर दूर लौट दिया। ये हटवादिता हमारे नाकामी का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन वहीं आरएसएस और ब्राह्मणी व्यवस्था ने इन सब लोगों को हिंदुत्ववादी प्रवाह में शामिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। प्रॉब्लम यह है कि एक हिंदू है जो ब्राह्मणी व्यवस्था चलाता है और दूसरा हिंदू है कष्टकरी हिंदू जो ब्राह्मणी व्यवस्था नहीं चलाता, बल्कि वो बहुत सादा जीवन जीता है, बहुत ही अच्छा जीवन जीता है, सहिष्णुता का जीवन जीता है। उसे हिंसक बनाने का काम संघ और ब्राह्मणवादी व्यवस्था करती है। इसलिए जितने भी पुरोगामी हैं उनको आज अपनी जगह खड़े होकर इन सारे प्रवाहों को एक जगह पर लाने का कष्टमय प्रवाह करना ही पड़ेगा, वरना वर्तमान में जो संकट हुआ है कि भारत की लोकशाही नहीं रही है, भारत की नागरिकता भारतीय नागरिकता नहीं रही है। आज वर्तमान में भारत की लोकशाही धार्मिक लोकशाही में बदल चुकी है। आज भारत का नागरिकत्व धार्मिक पहचान का आधार बन गया है। हिंदू नागरिक, सिख नागरिक, बौद्ध नागरिक, मुसलमान नागरिक, ये नागरिक, वो नागरिक, भारतीयत्व कहाँ गया? भारतीयत्व को जोड़ना होगा तो सारे मध्ययुगीन सूफी संत, वर्तमान के सारे क्रांतिकारी, उनका धर्म बाजू हटाकर उन्हें हमारे एक नाव में बिठाकर इस बड़े संकट को पार करना होगा।